हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैट के ऊपर, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। मैं इस वीडियो में आपको कुछ कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ क्या क्या एलिजिबिलिटी है क्लैट के ऊपर, मोड ऑफ एग्ज़ाम कैसा रहता है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस कैसा रहता है, टोटल कितने मार्क्स का ये क्लैट का एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन लेवल कैसा है। ये मैं सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जैसे हमारे वीडियोस के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम, नेशनल लेवल की ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। जितने भी टॉप 19 कॉलेजेस है, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में जितने भी टॉप 19 कॉलेजेस आते हैं, अगर उन टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये क्लैट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो 10+2 आपका 12th होना ज़रूरी है, विथ मिनिमम मार्क्स आपका 45% मार्क्स होना आपका ज़रूरी है आपके 12th के रिजल्ट में। और जितने भी बच्चे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने मार्क्स, मतलब जो भी बच्चे हैं जिनका अभी तक 12th का रिजल्ट आया नहीं है, तो वो भी बच्चे ये जो क्लैट का जो भी फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं, मतलब पर उनको आप इतना ध्यान रखिए कि आपको जो 12th का रिजल्ट है आपको 45% मिनिमम मार्क्स होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि आगे जाके आपको जो रिपोर्ट कार्ड रहेगा आपके रिलेटेड, आपके जो डॉक्यूमेंट्स रखे वो आगे जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो आप इतना ध्यान रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए, मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड रहता है, ऑफलाइन मोड नहीं होता है। तो मतलब जितना भी आपका जो क्लैट का एग्ज़ाम होगा ये पूरा ऑनलाइन वे में होगा। आपको ऑनलाइन फैमिलियर बनना पड़ेगा, आपको आपकी जो भी एग्ज़ाम का आपका जितना भी प्रिपरेशन होगा आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको करना पड़ेगा, जैसे आप ये जो ऑनलाइन वे में आप अच्छी तरह से आप उसको दे पाओ, ठीक है। अगर आप ये एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से आप पास आउट होगे, अगर आपको इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो ही जाके आपको जो टॉप 19 कॉलेजेस में आपका जो एडमिशन हो पाएगा, किसी अच्छे कॉलेज के, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी 4000 इसकी फ़ीस रहती है। वो जितना भी मतलब प्रोसेस है पेमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट तक, वो सारी प्रोसेस आपकी ऑनलाइन वे में होगी। मतलब आपको कहाँ पे जाके आपको पेमेंट या डॉक्यूमेंट आपको देने नहीं है, आपको ऑनलाइन वे में ये सब पूरी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। भी हम आगे बात करते हैं ये एग्ज़ाम होती कब है। तो ये एग्ज़ाम होती है मई के महीने में, मई के मंथ में ये एग्ज़ाम आपकी होती है, जो साल में एक ही बार ये एग्ज़ाम होती है। देखिए, 12th के बच्चों को क्लैट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने का टाइम बहुत ही कम रहता है। जैसे आपका 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होएगा तो वैसे कुछ समय बाद आपका क्लैट का एग्ज़ाम आ जाता है। तो आपको पहले से ही आपका जो क्लैट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है आपको एडवांस में आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको जितने भी क्लैट के रिलेटेड जितनी भी बुक्स है जो मार्केट में अवेलेबल है, आपको उनको परचेस करके आपकी अपनी जो तैयारी है वो एडवांस में आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के बारे में। देखिए, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना ज़रूरी है कि क्लैट एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, कौन से ऐसे पैटर्न रहता है उसका, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट है इंग्लिश, जो 40 मार्क्स का ये रहता है। सेकेंड है जनरल नॉलेज, जो 50 मार्क्स का रहता है। जनरल नॉलेज में एक करंट रहता है, एक डेट रहता है। डेट मतलब थोड़ी जूनी टाइप का आपको जनरल नॉलेज आपको पूछी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, जो है मैथमेटिक्स, जो 20 मार्क्स का रहता है। उसके बाद है फोर्थ लीगल एप्टीट्यूड, ये 50 मार्क्स का रहता है। और फिफ्थ लॉजिकल रीजनिंग, जो है 40 मार्क्स का रहता है। मतलब ये जितने भी 5 से जो पैटर्न है, ये सब आपके लीगल अवेयरनेस को देखेंगे, आपको वो सब आपको देखेंगे कि आपके पास लॉ से रिलेटेड आपके पास कितना नॉलेज है, आपको कितनी आइडिया है लॉ के एक्ट्स के बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको लॉ से रिलेटेड आपको पूछी जाएगी। मतलब आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको, मतलब लॉ से रिलेटेड आपको जनरल नॉलेज आपको पूछा जाएगा। जितने भी आपके लीगल एप्टीट्यूड आपकी जो टेस्ट होगी वो सब लॉ से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, तो आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं टोटल मार्क्स के बारे में। तो देखिए, क्लैट एग्ज़ाम 200 मार्क का ये एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने पूछे जाएंगे क्लैट के एग्ज़ाम में, तो आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का पेपर रहता है, आपको 200 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टाइम आपको कितना मिलेगा, तो आपको 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कैसी रहेगी, तो 0.25, मतलब अगर आप
4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा, आपका 1 मार्क कटा जाएगा, ठीक है। और ये जितनी भी ये जो एग्ज़ाम होगी ये सब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगी। मैंने आपको बता दिया, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका जो डाउट है वो एग्ज़ाम एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपटीशन लेवल के बारे में। तो देखिए कंपटीशन लेवल बहुत ही ज़्यादा है। साल में 40,000 बच्चे क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कंपटीशन जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो जितना ही पीजी लेवल है, LLM, देखिए पहले आता है ग्रेजुएट, फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट। पहले आपका LLB होएगा, फिर आपका होएगा LLM। तो जितने भी LLM के लेवल कितने ही बच्चे हैं वो 5,000 से लेकर 6,000 जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये क्लैट का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए। उसके बाद मैं आपको कुछ अभी टॉप 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, जो मैंने निकाल के रखे हैं टॉप 3 कॉलेजेस जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक में आता है। तो फर्स्ट है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU जो आता है बेंगलोर में, और जो फिर आता है सेकंड जो है नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च नर्सर जो आता है हैदराबाद में, और जो तीसरा है थर्ड वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLIU जो आता है भोपाल में। तो ये टॉप 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस थी, क्योंकि हर एक बच्चे का ड्रीम रहता है, जो भी बच्चा जिनको अपना करियर लॉ में बनाना है उन बच्चों का ड्रीम रहता है कि हमको इन टॉप 15 कॉलेजेस में हमारा एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन क्लैट के बारे में, एलिजिबिलिटी कैसी रहती है, मोड ऑफ एग्ज़ाम कैसा रहता है, मैंने आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको ये बता दिया है। अगर आपको और भी कॉलेजेस के अगर आपको नाम चाहिए, टॉप 19, टॉप 15 कॉलेजेस के आपको नाम चाहिए, टॉप 10 कॉलेजेस के आपको अगर नाम चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट लिखिए। मैं उनके ऊपर एक सेपरेट से अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टॉप 10, टॉप 20 लॉ से रिलेटेड कॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आपके क्लैट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो, गुड बाय।